कोई माँ अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सुन सकती, कोई माँ अपने बच्चे के लिए गलत नहीं कर सकती। आज चाहती तो माँ सुनीति एक तलवार देखी और कहती जा अपनी माँ की गर्दन काट दे, लेकिन एक समझदार एक संस्कारित माँ जैसे स्वयं तपती है ऐसे अपने बच्चों को तपाती है। एक शिष्टाचार से युक्त माँ जैसे स्वयं शिष्टाचार में होती है ऐसे अपने बच्चों के लिए शिष्टाचार युक्त जीवन जीती है। याद रखना, मेरी जितनी माएँ यहाँ पर बैठी हैं, ये प्रत्येक माँ अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक अहम भूमिका निभाती हैं। मेरी माँ तुम चाहे तो अपने बच्चों को राम बना सकती हो, मेरी माँ तुम चाहे तो अपने बच्चों को रावण बना सकती हो। एक माँ कैकसी है जिसने रावण को जन्म दिया और एक माँ कौशल्या है जिन्होंने राम को जन्म दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौसे कैकसी कौसे कौशल्या, बताइए क्या कैकसी और कौशल्या के नाम में कोई अंतर है? कैकसी की भी वही राशि है, कौशल्या की भी कौसे वही राशि है। कैकसी ने जन्म दिया रावण और कौशल्या माँ ने जन्म दिया राम। राम और रावण में बताओ क्या नाम में कोई अंतर है? राशि में कोई अंतर है? एक माँ ने रावण को पैदा किया, एक माँ ने राम को पैदा किया, लेकिन जय जयकार कैसे हो गई? एक माँ कैकसी कहती है बेटा रावण, अगर तुझे अपना हक लेना है तो भाइयों को लात मार देना, लेकिन अपना हक कभी मत छोड़ना। एक माँ कैकसी बच्चों को कहती है, अपने बेटे रावण से कहती है, यदि सोने की लंका कुबेर से हड़पनी पड़े तो अपने भाई से हड़प लेना, लेकिन अपना हक मत छोड़ना। और रावण अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों में अपने भाई कुबेर से सोने की लंका छीन लाता है। जब अपने ऊपर बात आन पड़ती है तब माँ कहती है कैकसी कि बेटा अगर अपने भाई को लात मार के भगाना पड़े तो भगा देना, लेकिन ऐसे भाई के साथ मत रहना जो शत्रु की जय जयकार करता है। और रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मार के भगा दिया। एक माँ ये शिक्षा दे रही है अपने बच्चों को। और एक माँ राम की है कौशल्या, कहती है कि बेटा अपने मुख का निवाला भी यदि भाई को खिलाना पड़ जाए तो खिला देना। एक माँ है कौशल्या जो कहती है कि बेटा तू वनवास तो जा रहा है 14 वर्ष के लिए, लेकिन याद रखना अपनी माँ के वचन, तू भले ही लौटकर वापस आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौशल्या कहती है कि मेरा बेटा लक्ष्मण वापस अयोध्या में आना चाहिए। जिस समय भगवान राम रोते हैं लक्ष्मण के लिए, क्यों? क्योंकि राम को ये चिंता नहीं है कि मेरा क्या होगा, राम को ये चिंता है कि यदि मैं अयोध्या चला गया तो मैं माँ को क्या मुख दिखाऊंगा। राम चाहते थे कि हे यमराज मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन मेरा भाई लक्ष्मण जीवित होकर माँ के पास पहुंच जाए, क्योंकि मैं माँ को वचन देकर आया हूं कि भाई को वापस लौटा कर आऊंगा। एक माँ कैकसी है जो रावण को रावण बना देती है और एक माँ कौशल्या है जो राम को राम बना देती है। आज दोनों माता के संस्कार हैं कि एक माँ के संस्कारों ने रावण पैदा किया तो आज भी दशहरे के दिन लोग रावण का पुतला फूंकते हैं, और एक माँ आज कौशल्या है जिन्होंने राम को जन्म दिया। आज भी दीपावली के दिन मेरे प्रभु राम के नाम के घी के दिए घर घर में जलाए जाते हैं। ये है यहाँ पर बैठी हुई प्रत्येक माँ से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी माँ जिंदगी भर काम करते रहना, ये घर परिवार खेती बाड़ी के काम कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन 7 दिन की कथा है बच्चों की उंगली पकड़ना और बच्चों की उंगली पकड़कर भगवान की कथा में लेकर आना, क्योंकि ये कथा ही तुम्हारे बच्चों का जीवन बदल सकती है, ये कथा ही तुम्हारे बच्चों का जीवन परिवर्तित कर सकती है। कोई बच्चों को सिखाने वाला संसार में नहीं है माँ। बच्चा जब जगत में जाता है गलत चीजों को सीख कर घर में बैठता है, लेकिन भगवान की कथा है, भरोसा लेकर जाओ। मैं आपको वादा करता हूँ आप अपने बच्चे की उंगली पकड़कर भगवान की कथा में लाओ, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो आपका बच्चा आपकी उंगली पकड़कर आपको भगवान की कथा में लेकर आएगा, ये विश्वास रखिए। इसलिए मैं आज अपनी माँओं से निवेदन करता हूँ, आप अकेले आए हो लेकिन कल से अपने बच्चों की उंगली पकड़कर आप भगवान की कथा में लेकर आना। तुम्हारी कमाई तुम्हारा धन तभी सार्थक है जब तुम्हारे बच्चे बन गए। ध्रुव जी महाराज से माँ ने प्रेम किया और कहा कि बेटा अब एक काम करो, अगर तुम अपनी पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो बेटा जाओ और भगवान का भजन करो।
अब छोटा सा बालक ध्रुव माँ को प्रणाम करके चला गया जंगल की ओर। अब जब जंगल की ओर जा रहा था, रोता हुआ ध्रुव जब निकलने लगा तो मानो भगवान से कहने लगा, पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे। आप भी गाना, पकड़ लो डूब जाएंगे, भरी है पाप की गठ हमारे सर पे ये भारी, भरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी, भरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी, भरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी, भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, भजन पाप का भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बन, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो सभी का हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। कहाँ है भगवान थे, तो भगवान ने कृपा करी और नारद जी को भेज दिया। नारद जी बालक के पास गए, ध्रुव के पास। जो ही ध्रुव जी ने नारद जी को देखा तो कहा, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो, खेलने की उम्र है। बोले, गुरुजी जी खेलने की नहीं, अब भगवान को पाना है, माँ से आशीर्वाद देकर आया हूँ और बिना भगवान को पाए हुए वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी ने कहा, बेटा भगवान को पाना बड़ा कठिन है। बोले, कोई बात नहीं, आप हमें रास्ता बताइए, भगवान कैसे मिलेगा। बोले, बेटा जिद करना छोड़ दो, तुम भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि गुरुजी, हम भगवान तक ना पहुंच पाए, लेकिन भगवान तो हम तक पहुंच सकता है। हम भगवान को ना देख पाए, भगवान तो हमको देख सकता है। हम भगवान को ना सुन पाए तो क्या हो गया, भगवान तो हमको सुन सकता है। आप गुरुजी रास्ता बताइए कि मुझे करना क्या चाहिए। बोले, बेटा भगवान खोजने से नहीं मिलता, भगवान खोजने से नहीं मिलता। तो बोले, भगवान खो जाने से मिलता है, भगवान में डूबना पड़ता है। इसलिए बेटा हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र का निरंतर जाप करना, भरोसा रखना, 6 महीने में तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। अपने गुरु के वचन पर विश्वास रखते हुए नारद जी ने मंत्र दिया कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, अरे प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकृष्णाय च। मंत्र दिया और मंत्र में 12 अक्षर थे और मंत्र था ओम नमो भगवते, जोर से बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। वासुदेवाय। कहा, बेटा ये मंत्र है और इस मंत्र का जाप कर। अब छोटे से ध्रुव निकल पड़े। पीपल का पेड़ था, बैठकर तपस्या करने लगे। गुरु जी का मंत्र ले लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत निष्ठा के सहित जब जाप किया तो पहले महीने में तो कुछ खाते थे माँ, दूसरा महीना लगते ही ध्रुव जी ने खाना छोड़ दिया।
अब मात्र केवल जो पत्ते पत्ते होते थे पेड़ों के, पत्ता पत्ता खाने लगे। दूसरा महीना पूरा हुआ, पेड़ के पत्ते खाने छोड़ दे। अब बोले कि मात्र केवल जो पानी होता था उस पानी को पीते थे, जल को पीते थे। तीसरा महीना हुआ, जल पीना छोड़ दिया। चौथे महीने में आए, चौथे महीने में दादाजी के साथ नारद जी के आदेशानुसार ध्रुव जी ने जल पीना भी छोड़ दिया। अब मात्र केवल एक समय का जल पीते थे। पांचवें महीने में एक समय का जल पीना भी छोड़ दिया और अब हवा लेकर जिंदा रहने लगे। और पांचवें महीने में अब हवा लेना भी बंद कर दी। अब तो जब हवा लेना बंद हो गया, श्वास लेना बंद हो गया, पूरी त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। इंद्र देवताओं के राजा हैं, इंद्र तड़प गए, परेशान हो गए। सारी देवी देवताओं को लेकर आज इंद्र भगवान नारायण के पास गए। और जब इंद्र नारायण भगवान के पास गए, कहा हे प्रभु नारायण कृपा करो, दया करो। भगवान नारायण बोले बताओ इंद्र क्या बात हो गई। बोले प्रभु क्या बताएं, एक ही को दर्शन दिया है ना, आप ध्रुव को दर्शन क्यों नहीं देते। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा देवताओं, आज तक जिस जिसने मेरी तपस्या करी उनको मैंने अपना दर्शन दिया, लेकिन ये 5 साल का बालक है, मैं भी देखना चाहता हूँ ये बच्चा कैसा है, इसलिए आज मैं दर्शन देने के लिए नहीं, आज मैं अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। इतना कहकर भगवान आज ध्रुव के निकट जब पहुंचे और ध्रुव का दर्शन कर लिया। देखो अभी तक तो भक्त भगवान का दर्शन करता था, आज भगवान अपने भक्त का दर्शन कर रहे हैं। छोटा सा बालक, चेहरे पर तेज है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र मुख पर है। ऐसे दिव्य अद्भुत सशक्त और प्रभावशाली ध्रुव को देखकर भगवान प्रसन्न चित्त हो गए और भगवान मनी मन से कहने लगे धन्य है माँ, तेरा गर्भ धन्य है कि जिस गर्भ से तूने इतने शूरवीर और इतने भक्तिवान पुत्र को उत्पन्न किया है। भगवान भी उस मां को प्रणाम करते हैं, भगवान भी उस मां को बारंबार प्रणाम करते हैं जिस मां के गर्भ ने एक भक्त को जन्म दिया होता है, जिस मां ने एक सच्चे और शूरवीर पुत्र को उत्पन्न किया होता है। इसलिए कहते हैं ना कि पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर भगवान चतुर्भुज रूप में साक्षात आज ध्रुव के सामने खड़े थे। आज जब ध्रुव ने भगवान को देखा, भगवान की मधुर और माधुर्यता के दिव्य दर्शन करेंगे मुखड़े के, ध्रुव आज भगवान की स्तुति करना चाहते थे, लेकिन 5 साल का बालक भला भगवान के लिए क्या गाए। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए कुछ गाए, कुछ बोले, लेकिन ये भक्त ऐसा है कि जो जवान भगवान ने जीभ दी है कि मेरा भजन करे, वो भजन से उस जीभ से भगवान का भजन तो करता नहीं, लेकिन लोगों की तारीफ, अरे भाई साहब तुम कतू भाई चा, अरे जा तुम्हारे जैसे संसार में कोई दूसरी पैदा ही नहीं हुई है। दुनिया की झूठी तारीफ इस जीभ से करता है, लेकिन दुर्भाग्य देखो इस जीभ से जो भगवान ने तुमको दी है, इस जीव से कभी भगवान का भजन नहीं करता है। भगवान चाहते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ गाओ। मैं देखता हूं कि मैं भजन गाता, मेरी माई नहीं गाती। भगवान चाहते हैं कि मैंने हाथ दिए तुम ताली बजाओ, लेकिन मैंने देखा कि माताएं ताली नहीं बजाती। भगवान चाहते हैं कि ये वाणी मैंने दी, कुछ गाओ, लेकिन दुनियादारी के खूब आप गीत गाते हो, लेकिन भगवान का जब भजन गाने की बारी आती है तो किसी माता की जीभ हिलती ही नहीं है। बड़ी से ईंट, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊंट। अब जब ये पढ़ने लगा तो पंडित जी थे सामने, बोले पंडित जी ने कहा अरे बेटा ये भगवान के सामने तुम और से अनार आर से आम क्यों
हो? तो छोटा सा बच्चा बड़ा मासूम उत्तर देता है, कहता है कि पंडित जी मुझे भगवान का ना भजन गाना आता है ना भगवान का कोई मंत्र आता है, लेकिन जब आप लोग कह रहे थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो मैंने देखा कि आपका पूरा का पूरा ये श्लोक मेरी ही किताब से है, मेरे ही इन और से अनार से लेकर ज्यों से ज्यों तक है। अब मुझे आता तो नहीं था, तो मैंने भगवान को और से अनार से लेकर ज्यों से ज्यों तक सुना दिया और भगवान से कहा प्रभु अब आपको इसमें से जो अच्छा लगता है आप अपने लिए प्रार्थना बना के रख लीजिएगा, हमें तो मात्र केवल इतना ही कहना आता है। नहीं रह गई। भगवान बोले नहीं बेटा कुछ तो मांगो। धुर बोला प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप मिल गए हो तो मुझे सब मिल गया है। भगवान बोले बेटा तुम नहीं मांगते हो तो क्या हो गया, लेकिन मैं तुम्हें देता हूँ। बेटा तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपनी गोद में नहीं बैठाया ना? हाँ प्रभु मेरे पिता ने मुझे अपनी गोद पर नहीं बैठाया। भगवान कहते चिंता मत कर, तुझे तेरे पिता ने अपनी गोद में नहीं बैठाया, लेकिन आज जगत का पिता तुझे अपनी गोद पर बैठाएगा। और भगवान ने पकड़ा और ध्रुव और कहा बेटा बड़े बड़े राजा हुए, 1000 2000 3000 साल अपना राज करके समाप्त हो गए, लेकिन बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम राज्य करोगे तो 36,000 वर्षों तक तुम अखंड राज करोगे। तो तुम अपने शरीर को त्यागोगे, तो शरीर को त्यागने के बाद जब तुम निकलोगे मेरे धाम की ओर, तो बेटा आज तक अनेक धाम है, अनेक लोक है, लेकिन अपने भक्त को मैं एक नया लोक देता हूँ और उस लोक का नाम होगा ध्रुव लोक, और वो लोक उत्तर की ओर होगा। आज भी ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर चमचमाता है, कभी बुझता नहीं है, अखंड रहता है। और जब भी शादी होती है, विवाह होता है, पंडित जी कहते हैं एक बार नजर उठाकर रात के ध्रुव तारे को देख लो। क्यों? क्योंकि जैसे ध्रुव तारा अटल है, ऐसे ही पति पत्नी का जीवन दाम्पत्य जीवन अटल हो जाए, ये आशीर्वाद देते। ये है मेरे भगवान की करुणा, ये है मेरे भगवान की मैया कृपा। एक बार प्रेम से बोल दे राधे 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 राधे। अब कल कथा का चौथा दिवस है और मैं चाहता हूं कि कल कथा के चौथे दिवस में आप लोग आना और अपने साथ जाना मत, खत्म होने वाला, माखन हो जाए, मिश्री हो जाए, या बिस्किट हो जाए, या टॉफी हो जाए, जो हो सके अपने साथ जरूर लाना, क्योंकि कल भगवान का जन्मोत्सव है। तो कल भगवान का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाएंगे, तो हम चाहते हैं कि यजमान परिवार के साथ साथ आप भी अपने घर से भगवान की होने पर कुछ न कुछ अपने घर से लेकर आए और सभी भक्तों को आपका दिया हुआ प्रसाद प्राप्त हो। तो आप भी कल अपनी ओर से कुछ न कुछ लाने का प्रयास कीजिएगा। ऊंचा ऊंचा शिव जी का
ऊंचा पहाड़ो मेरी बातों छे मैया तोरो छे ऊंचा पहाड़ों शिव जी का साथ ऊंचा पहाड़ों शिव जी का साथ मैया तोरो मैया भगवती मैया की मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा श्री राधे चंपावत में जाग तेरे पूर्ण रूप धारे चंपावत में जाग तेरे पूर्ण रूप धारे सभी लोग तालियां बजाते हुए रूप धारे चंपावत में जाग तेरे पूर्ण रूप धारे पूर्ण रूप धारे तेरे पूर्ण रूप धारे पूर्ण रूप धार तेरे सारो जग तारे पूर्ण रूप धारे तेरे सारो रूप धारे पूर्ण रूप धारी तेरे सारा जग तारे चंपावत का मोड़ो ऊंचा पहाड़ों ऊंचा पहाड़ों मैया तोरो छे मैया तोरो छे मैया तोरो छे ऊंचा पहाड़ों शिव जी का साथ ऊंचा पहाड़ों शिव जी का साथ बोल भगवती जगदम्बा मैया की बोल श्री नंदा देवी की महामाई कोट भ्रामरी देवी की बोल श्री पूर्णा की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी समय से आइएगा। आइए यजमान परिवार के सहित हम सभी मिलकर भगवान की दिव्य आरती को करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्वालामालिन्ये नमः ॐ चन्द्रमावनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रागायुष प्राणश्च तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, तुम फंसे नाव मेरी तार दो भगवान। हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मैं बसा है तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ला 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 ला। मांग तुझसे क्या मैं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी दादा के पास जाओ। मैं गिरधर तेरी आरती। देव तेरी महिमा गा, बोलती न होई सबकी काली काम याद हुई सबों की बहुत अच्छा भाषण सुना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा पे हो रहा प्रसाद वितरण। सब भक्तगण प्रसाद लेके अपने अपने घर सभी जा लोगों से रहे हैं। निवेदन है कि 9 बजे से भजन संध्या प्रारंभ होगी 10 बजे तक, तो सभी से निवेदन है कि वो 8:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। बजरंग बली भी आ गए प्रसाद लेने। दुआरी आयो कुआले में 3-4 होगा देखते हो। बली भी आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए। ये जैसे भक्त बैठे हैं यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए खड़े हैं, ऐसे वो भी बैठ गए हो मजे से। बजरंग बली ओए
बजरंग बली आओ। बुआ के वहाँ से अब हम जाने लग गए हैं। अच्छा लगा बहुत। बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा। अब ये दिन क्या वहाँ पक्का ये वादा ये ब्लॉग में कैद हो गया है बुआ। ब्लॉग में कैद हो गया। मी तेव्हा ऊन एक दिन कभी ना अब आम्ही मेत बेसवरास हाँ मेत। चलो बाय 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 बाय। आओ 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 लाइव रोज दिखाएंगे। चल भी हरिया बाय बाय। भागवत देखना मेरे मोबाइल में, लाइक और शेयर भी कर देना, लोगों को सब्सक्राइब भी कर देना। खाना खा लिया मैंने। गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, अभी गाड़ी नहीं आई है। सब लोग यहाँ पे पापा हम लोग सब बैठ गए। गाड़ी भी आ गए हैं। सबने अपनी व्यवस्था करनी। अब व्यवस्था पहली बनूड़ भेल को कोई ऊं भले नहीं ऊं भले हम सब कुछ उतरोड़ छु पाटे उतरोड़ छु चलो फिर फूफा जी, चलो फूफा जी ठीक फिर। हाँ ठीक फिर ऊन